फोटोग्राफी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कैमरा खरीद और बस शटर दबाते जाओ। तब एक दिन अचानक इस्बॉर्न क्लब का समाचार पेज से मेरे को उनका मैगजीन है, तो उनको मौका मिला 2017-18 में कि आप आओ एज ए इंटर्न। मेरा फुल फैमिली इस्बॉर्न सपोर्टर है, तो उसी हिसाब से मेरे को कभी ऐसा मतलब ये नहीं हुआ कि फुटबॉल इंटरेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया कभी कि अगर आप पैशन को पहले से ही तो फायदे के लिए यूज करोगे हाँ तो नहीं सक्सेस। आज का जनरेशन में कोई भी एज ए टीम फोटोग्राफर बने, मैं तो पहले वही सलाह दूंगा कि अपने टीम प्लेयर्स को, टीम कोचेस को, कोचिंग स्टाफ को पहले से जानो। अगर आप शेयर करना चाहो वो है जो कैमरा जो आप गियर यूज करते हो, ये इसके बारे में कुछ बताओ। और डिफरेंट लेंसेज जो तो वाइड एंगल लेंस में भी बहुत काम होता है आजकल, पोर्ट्रेट लेंस में भी बहुत काम होता है, और भी ज़्यादा डिटेलिंग के लिए ज़्यादा मेगापिक्सल कैमराज भी। अभी गोवा पे हो, शूट कर रहे हो एज ए 40 डिग्री, अचानक अगले दिन 4 डिग्री पे चले गए, तो वो वेदर को भी खुद को एब्जॉर्व करना है, फिर काम करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। टीम का पार्ट हो, मेरे को टीम को कुछ देना है और ऐसा काम करना है कि कोच, प्लेयर्स, मैनेजमेंट हमसे खुश रहे कि मैं मेरा एफर्ट देख के। पहले तो ज़रूरी है बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिसका ये तो एजुकेशन में, नॉर्मल एजुकेशन में भी तो कॉमन है, बेसिक एजुकेशन जितना जिसका अच्छा बेस हो, जितना अच्छा रहेगा वो उतना अच्छा ग्रो करेगा। चीज़ को क्या है, क्योंकि आप पहले इन्वेस्ट कर दिए तो मुश्किल है, तो भी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि किसी से भी सीखो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यार ये तो अच्छा है, कोई फोटोग्राफर्स वाइल्ड लाइफ में जाता है, कोई मैक्रो में जाता है, कोई वेडिंग जाता है, कोई स्पोर्ट्स जाता है। मैं 2017 में फर्स्ट डर्बी कवर किया था, मैं एक भी अच्छा पिक्चर नहीं खींच पाया। और स्पोर्ट्स के अलावा मैं बर्ड फोटोग्राफी भी करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है चला जाता हूँ। हेलो तन्मय, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। और अपने बारे में थोड़ी बातें बता दीजिए। ऐसा है सीन कि 2014 में मेरे पापा मेरे को एक कैमरा खरीद के दिए थे, वो कूलपिक्स कैमरा था निकॉन का। तो वो लेके, मेरा पापा बहुत घूमने जाने का शौक था, तो ऐसा भी था कि भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं है, एक कैमरा खरीद लेते तो तू उसको चलाएगा। मैंने बोला सही है, तो वो खरीद के मैंने स्टार्ट किया कि ऐसे पेड़ पौधा, फिर जो बटरफ्लाइज होते हैं छोटे छोटे, ये करना, दोस्तों के साथ फ्रेम बनाना कि कैसे पिक्चर लिया जाता है, तो उसको लेके थोड़ा स्टडी करना, तब से स्टार्ट हो गया था। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा फोटोग्राफर बनना है मेरे को, क्योंकि मैं तब फुटबॉल खेलता था प्रोफेशनली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा था। तो उसके बाद मेरे को बहुत इंजरी हुआ, तो उसके बारे में गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं मन से चाहता था ये फुटबॉल को खेलना, पसंद था मेरे को, रात रात जग के मैच देखना, अभी भी देखता हूँ मैं, जब भी टाइम मिलता है तो मेरे को मैच, इंटरनेशनल मैच देखना है, ISL देखना है, तो मैं देखता था। तब स्टार्ट किया था। फिर मैंने पापा को बोला कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है तो डेवलप भी हो रहा है कैमरा में, तो मेरे को भी बोला था, पापा को बोला पापा ये छोटा पड़ रहा है मेरे को थोड़ा कैमरा छोटा पड़ रहा था। कैमरा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि दूर का चीज़। उस समय आपका एज कितना था? करीबन मैं 12th पास किया था। ओके, सिर्फ कॉलेज आ रहा था, ऐसा टाइम, फर्स्ट ईयर था ऐसा कुछ। तो तब फिर मेरे को एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा दिया गया था SLR, तो वो लेके मैं बहुत सारा काम करता था खुद से। मेरा जो लोकेलिटी है उधर बहुत हिस्ट्री है, उधर को कैप्चर करना। फिर मेरा एक दोस्त था, वो गाना गाता था, तो तब हम लोग क्या करते थे, वो शूट करके वो गाने के साथ रिकॉर्ड करके हम लोग बनाते थे यूट्यूब में। फिर हम लोग दोस्त लोग जब घूमने जाते थे तब ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी वगैरह करता था थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे ऐसा आया कि मेरे को काम में घुसना है, और मैं एक टाइम वेडिंग भी किया था, क्योंकि फोटोग्राफी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कैमरा खरीद लो और बस शटर दबाते जाओ, ऐसा तो नहीं है, तो आपको सीखना पड़ेगा उसको। तो सीखने के लिए मैं पूरा फोकस किया प्रैक्टिकल के ऊपर। हाँ, थ्योरी मेरे को सपोर्ट किया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है कि आप फील्ड में क्या हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये रियलिटी है। किताब में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, हाँ ये स्टैटिस है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते, लेकिन बाहर जा सकते हैं अगर सही से आप उसको इस्तेमाल करो तो। देन मैंने स्टार्ट किया एज ए वेडिंग फोटोग्राफर स्टार्ट किया। फिर मैंने ग्रुप बनाया उस टाइम 2017-18 उस टाइम।
फिर ऐसा भी हुआ करता था कि मैं रात को वेडिंग किया, पूरा रात नहीं सोया, फिर अगले दिन फील्ड पे चला गया कोलकाता डर्बी कवर करने के लिए एज ए फ्रीलांसर। तो मैंने किया, फिर करके वापस आया। तो मेरे को एक यह था कि भाई मेरे को जाना है उधर, मज़ा आता था। हाँ, पहले बात है कि वो मेरे को मज़ा आना चाहिए काम में। और वेडिंग मेरे लिए ऐसा था कि हाँ, आजकल का जो फोटोग्राफर मैं बोलूँगा हाँ वेडिंग करो, क्योंकि करने से क्या होता है कि आपको लाइट का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से होता है, लाइट का वेरिएशन का पता चलता है, लाइट यूजेज क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल रिसर्च करेंगे तो वो पता चलेगा कि कौन सा लाइट क्या यूज़फुल है। तो वो बेटर है मेरे लिए सर, क्योंकि वेडिंग में क्या है, कम टाइम में आपको एक्सपोजर भी चेंज करना पड़ता है और लाइट भी चेंज करना पड़ता है। कि ऐसा आप इंडोर शूट कर रहे हो, आईएसओ में खींच रहे हो, एक आईएसओ में, अगर फिर से अचानक आपको बाहर जाना पड़े तो उधर आपको फिर से अपर्चर चेंज करना है, आईएसओ चेंज करना है, शटर चेंज करना है, तो इमीडिएटली वो करना है। तो आपको दिमाग में रखना है वो मैथमेटिक्स की कौन से कब यूज़ करना है सर्टेन मोमेंट। तो ये इसके लिए मैं सीखता था, क्योंकि सब कुछ अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, सीखने का कोई ये नहीं है, अभी भी मैं सीखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। दिन में 1 घंटा तो स्टडी के लिए मेरे रहता ही है कि फोटोग्राफी के ऊपर क्या डेवलप कर सकते हैं। मैं ये अभी भी आप कर रहे हो? अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए दुनिया तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। और ऐसे यूरोप कंट्री बोलो और दूसरा जितना भी कंट्रीज है, उधर फोटोग्राफर्स लोग ज़्यादा डेवलप कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। क्योंकि हमारे इधर वेदर में बहुत मतलब डिटेल्स उतना नहीं मिलता है, फॉग होता है ज़्यादा, थोड़ा शार्प नहीं आता है। लेकिन वो फॉरेन के फोटोग्राफर लोग को उनका वो ये नहीं है, उनको अच्छा मिलता है क्योंकि क्लियर रहता है वेदर। इसका वेदर का भी इफेक्ट है फोटोग्राफी में, वेदर का भी करता है। क्योंकि मैं ऑल इंडिया जब शूट करता हूँ, ऐसे सोचो अब जब देश के बाहर जाता हूँ इंटरनेशनली एफसी कवर करने के लिए, उधर का एटमॉस्फेयर वेदर कितना कूल, इतना अच्छा है। अगर गर्मी भी रहता है लेकिन इतना ह्यूमिड नहीं रहता है, तो उधर डिटेलिंग ज़्यादा अच्छा मिलता है और इधर पे थोड़ा कम, ये थोड़ा फर्क बनता है। मेरे को एक चीज़ जानना था, जब आप अपने प्रोफेशन पे, अपने पैशन पे काम कर रहे थे, तो आप प्रोफेशन में घुसे, आपका ईस्ट बंगाल क्लब में घुसने का ये जो जर्नी था वो कैसे मिला आपको? ऐसा सीन है, पहले तो मेरे को एक्रेडिटेशन नहीं मिलता था। मेरे को फील्ड में घुसने का मौका ही नहीं मिलता। कहाँ पे? मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स में ऐसा जब भी जो ऑफिशियल मैचेस होता है तो मेरे को घुसने का अलाउ नहीं था। आपको घुसने का अलाउ नहीं था मतलब? क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग था मैं, तो मेरे को एज ए फोटोग्राफर मेरे को अलाउ नहीं था एफओपी में। क्योंकि क्यों अलाउ नहीं था कि नहीं यार, बंदा तो कुछ प्रेस वाला नहीं है, प्रेस कार्ड होल्ड नहीं करता, तो इसको क्यों घुसने देना है। तो तब मेरे को उतना पता भी नहीं था क्या रूल है, लेकिन मेरे को वो खींचना था कि हाँ, मेरे को देखना था कि क्या है ये सीन, मैं खींच पाऊंगा या नहीं। ये खींचने के लिए मेरे को प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। हाँ चलो, मैं तो देख लिया कि किताब में क्या लिखा है कि हाई चीज़ को, स्पीड चीज़ को फ्रीज करने के लिए क्या एक्सपोजर यूज़ करा जाता है, मैं पढ़ लिया, लेकिन उसको तो यूटिलाइज भी करना है आपको। तो यूटिलाइज कैसे करे, तो जगह पे जाना पड़ेगा। तो पहले ऐसा भी हुआ करता था कि स्टेडियम के कोने से मैं खींचता था, दूसरा नहीं मिलता। तब एक दिन अचानक इस्बन क्लब का समाचार पेज से मेरे को उनका मैगजीन है, तो उनको मौका मिला 2017 या 18 में कि आप आओ एज ए इंटर्न, आप काम करो। फिर मेरे को इतना मतलब मन से खुशी हुआ कि हाँ चलो यार, मेरे को मौका मिला, प्रॉपर क्लिक वहाँ पे हुआ। हाँ, जो इंटर्नशिप का मौका मिला था। तो तब मैंने और मैगजीन पे मेरा पिक्चर जा रहा है, तो मेरे लिए एक तो बहुत मतलब मैं ब्लास्ट हो गया अंदर। सही बात है। हाँ। तो फिर मेरा विकिपीडिया था मेरा नाना जी, क्योंकि मेरे को किसी भी पुराने प्लेयर का व क्लब का हिस्ट्री जानने के लिए मेरे को एज ए मतलब विकिपीडिया करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, गूगल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा नाना जी का कलकत्ता में रहते थे, तो उनको वो बहुत बड़ा इस्बन सपोर्टर थे, अभी गुजर गए वो। तो उनके बारे में सब पुराना प्लेयर का नाम, कौन कैसे खेलता था, कौन गोलकीपर था, कौन स्ट्राइकर है, पीके बनर्जी, फिर विदेश बोस, ऐसा, फिर गोलकीपर पीटर थंगराज, ये सब के बारे में मेरे को नेट में डेटा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी भी। और मेरा क्योंकि मेरा फैमिली फुटबॉल कल्चर है, तो इसलिए, और हर बंगाली के घर घर में इस्बन बोर्नमैन का नाम आपको सुनने को मिलेगा, और फुटबॉल तो होता ही है। तो मेरा फुल फैमिली इस्बन सपोर्टर है। तो
उसी हिसाब से मेरे को कभी ऐसा मतलब ये नहीं हुआ कि फुटबॉल इंटरेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया कभी भी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा। क्योंकि आपके मतलब छोटे से जब आपको एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट होता है ना कि बाहर जब आप देख रहे हो छोटे से कि भाई हर वक्त फुटबॉल देख रहा है, हर वक्त अखबार में पढ़ रहा है, टीवी में देख रहा है, वो बात कर रहा इंटरेस्ट है, भी है उस किसी एक तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, किसी बंदे का आ ही जाएगा। तो वो एम्बियंस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो मेरे को वो पैचअप करना पड़ा कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मेरा मतलब हॉबी क्या है, तो उसको एक साथ करके फिर ये चीज़ मतलब चल रहा है, क्योंकि प्यार भी रखना ज़रूरी है। अभी जैसे आपने बोला कि ब्लास्ट हुआ जब वो एक्सपीरियंस आपको मिला, तो पहला दिन का एक्सपीरियंस और जब आपने जर्सी पहन के भी शायद काम किए हैं। हाँ, बाद में जब ऐसे टीम फोटोग्राफर। हाँ, तो वो उस दिन का दिन और आज का दिन अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या एक्सपीरियंस था उस समय, और आप जब अपने नेटवर्क में जब उसको इंटरेक्ट किए, जब फोटो सबको दिखा, तो क्या आपको समझ में आया? नहीं, मैं पहले तो 2017 में जब मैं पहली बार ट्रेनिंग शूट करने के लिए गया था इसमें क्लब में, तो तब जगह मैं डर रहा था थोड़ा कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि तब मैं सीख रहा था काम। ऐसा नहीं कि मैं तैयार होकर आया हूँ यार सब कुछ कर दूंगा, ऐसा नहीं। तो मेरे को सीखना था, तो सीख रहा था, तब थोड़ा डर लग रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन मेरे को वो चीज़ हेल्प किया कि मैं प्रोफेशनली जो प्रैक्टिस फुटबॉल लोग करते हैं वो मैं भी किया था एक टाइम। तो मेरे को पता है कि कौन सा क्या ड्रिल होता है, कौन सा क्या ड्रिल प्रैक्टिस में करना पड़ता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था क्योंकि मैं छोटे से प्रैक्टिस किया है फुटबॉल में, तो उस चीज़ को मेरे को हेल्प किया। आप किसी भी स्पोर्ट्स को कवर करो तो वो स्पोर्ट्स को आपको जानना है कि कैसा गेम है, प्यार करना है। अगर पहले से आप सोचोगे कि यार नहीं मेरे को इधर काम ढूंढना है, वो कभी भी नहीं होगा। ये बहुत ही डिटेल बात बोली आपने कि अगर आप पैशन को पहले से ही कोई फायदे के लिए यूज करोगे, हाँ, तो नहीं सक्सेस हाँ, मिलेगा। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारा ऐसा न्यू कमर्स या जूनियर फोटोग्राफर मेरे को मैसेज करता था मेरे को काम चाहिए, काम चाहिए। कैसे काम कर? अरे भाई, काम करने के लिए आपको वो स्किल लेना पहले ज़रूरी है। उसके बाद तुम आओ और उस स्पोर्ट्स को पहले जानो और उस स्पोर्ट्स को हिस्ट्री को जानो। कोई भी क्लब के काम करना है एज ए स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, एज ए टीम फोटोग्राफर, तो आपको आपको टीम को पहले जानना होगा, आपको क्लब को पहले जानना होगा कि कौन सा हिस्ट्री है इसमें जो मैं इसको अभी पब्लिकली कर सकता हूँ, पब्लिक में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई ये क्लब का ये हिस्ट्री है, ये साल में ये ट्रॉफी जीता था, ये साल में ये प्लेयर आया था जो बहुत नाम कमाया था। तो वो मैं लकी हूँ कि एज ए ईस्ट बंगाल मेरे को ये चांस मिला करने के लिए, और पब्लिक को मैं ये दिखाता पाता हूँ कि हाँ चलो भाई मैं इस क्लब का फोटोग्राफर हूँ, और ये आज का जो प्लेयर लोग हैं और पुराने जो हिस्ट्री जो लेके चल रहा है ये क्लब, उसके साथ इसको रिलेट करके पब्लिकली दिखाना, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इससे खुश हूँ। आप जब कैमरे से शूट कर रहे हो तो ऐसा कोई इंसिडेंट स्टार्टिंग में जो आपका मेमोरेबल इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहो? मेरा इतना छोटा करियर में जो भी मतलब स्टार्टिंग का तो कुछ चीज याद होगी। हाँ, स्टार्टिंग का तो बहुत ऐसे फर्स्ट डर्बी कवर करना, इस मोहम्मद डर्बी, इतना क्राउड है, मैं तो गैलरी पे बैठ के वो देखा किया गया था कि हाँ इतना सपोर्टर लोग है, इतना होता है, लेकिन गैलरी में एक एम्बियंस अलग है और वो फील्ड के साइड में खड़े रह के काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। तो तब मेरे को बहुत मतलब अजीब फीलिंग हुआ था। तब मेरे को समझ में आया कि प्लेयर लोग क्यों घबराते हैं ये मैच खेलने के लिए, क्योंकि दोनों टाइप के इतना सपोर्टर लोग इतना चिल्लाते हैं, तब फील्ड में क्या फीलिंग आता है वो तो मेरे को समझ में आया कि कोई अच्छा प्लेयर डर्बी में फ्लॉप कर जाता है, क्यों क्राउड की वजह से, और कोई मतलब मीडियम प्लेयर भी अच्छा बन जाता है कि वो नर्व को पकड़ पाए। तो इसलिए ये चीज़ सब कुछ रहता है उधर, लेकिन ये सब मज़ा आना चाहिए इस काम में। अगर कोई भी अगर ये तो मेरे को लगता है स्पोर्ट्स में ये आप लोग का जो काम है वो परफेक्ट मूवमेंट को ही कैप्चर करना है। हाँ, तो ये मूवमेंट का इंतजार करने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? देखिए सबसे बड़ा दुश्मन है तो बारिश में काम करना, क्योंकि अपने सेटअप को बचाना है और खुद को बचाना है। अगर खुद भीग जाऊंगा तो मेरा कैमरा में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो हर फोटोग्राफर, सिर्फ मैं नहीं, बंगाल में या पूरा देश में, कंट्री में जितना भी स्पोर्ट्स फुटबॉल फोटोग्राफर्स है वो सब स्ट्रगल करता है बारिश में,
क्योंकि हम लोग को उधर प्रॉपर छाता लेके शूट नहीं करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कांट यूज अम्ब्रेलास। तो क्योंकि वो फील्ड में जो शूट करते हैं, जो लोग जो वीडियो शूट करते हैं टेलीकास्ट के लिए, वो प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को अम्ब्रेला यूज़ करने का मतलब अलाउ नहीं है। तो एज अ रेन कवर से कैमरा को ढकना। तो जो जितना भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है फुटबॉल कवर करता है, तो सबको ये चीज़ फेस करना पड़ता है। तो वो फेस करना है, फिर उसमें अच्छा पिक्चर निकाल के फिर डिलीवर करना। आपने बोला कि आप इंटर्न्स ज्वाइन किए थे, तो क्या इंटर्न ज्वाइन करने के साथ साथ आपको ऑफर मिला था, या उस पर्टिकुलर मूवमेंट में काम करने से आपका कोई ऐसा वर्क जो टीम को या क्लब को पसंद आया जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? ये अगर मेरी मानो तो मेरे लिए एक गोल था ये, कि जब मैं 2017 में इंटर्न किया था, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे किया जाता है। फिर उधर सीनियर्स फोटोग्राफर के साथ मैं बात किया, उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा कि ये फीलिंग कि वो लोग मेरे को वेलकम किया, मेरे को दिखाया, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला, वो लोग कैसे काम करते वो इतना नज़दीक से देखने का मौका मिला मेरे को। तो वो तो आई एम लकी, वेरी लकी कि इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब आया बात की एज ए टीम फोटोग्राफर ज्वाइन करना, तो ये मेरे लिए एक गोल था, क्योंकि जब पहले तो उतना एक्टिवली सोशल मीडिया नहीं करते थे क्लब लोग, उतना ये नहीं डेवलप नहीं था ये चीज़। लेकिन एक आदमी करता था, उनका नाम गौतम मुखर्जी है। तो उन्होंने मेरे को ये मौका दिया था कि वो पहले इस्कॉन का क्लब का फोटोग्राफर हुआ करते थे, क्लब फोटोग्राफर। तो उसका उम्र हो गया था। तो 2020 में जब नए से क्लब सेटअप हो रहा था, ईस्ट बंगाल मोहनबागान एक साथ घुस रहा था आईएसएल में, तब एक दिन अचानक फ़ोन आया मेरे पास। और तब तो मैं एज ए मतलब चलो वेडिंग भी कर रहा हूँ और साइड में स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत जाता हूँ एज एक्सपीरियंस के लिए, काम सीखने के लिए, तब भी जाता था मैं। हसल था उस समय? हाँ, तो एज ए साइड करता था मैं स्पोर्ट्स, फुल फेज नहीं किया था तब तक। तो मेरे को गौतम मुखर्जी ने बोला कि भाई तुम चले जाओ, मेरा उम्र हो रहा है और मेरे को और नहीं करना है, घर बार छोड़ के जाना बार बार, तो तुम कर लो। मैं तुम्हारा बात कर चुका हूँ, तो तुम एक बार बात कर लेना कि क्या सीन है तुम्हारा। तो क्योंकि मेरा उम्र हो गया, मैं अभी रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो बहुत सालों तक वो किया था। वो एक मेरे लिए एक गोल था कि चलो डेवलप के लिए टर्निंग पॉइंट। हाँ, ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि 2017 में जाना तो एक ठीक है, चलो पैशन है, सीखना है काम, पहली बार आया था, एक किड्स मेमोरी जो होता है वो सब चीज़ है। लेकिन 2020 मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक टर्निंग मोमेंट था, और वो मेरे को ये टर्निंग पॉइंट दिया गया था, उन्होंने ही दिया था मेरे को, मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। तब मेरे को वो यूटिलाइज करना था कि इधर काम भी सीखना है और काम भी करना है। क्योंकि बार बार मैं ये सोचूंगा कि मेरे को काम सीखना है और मैं सीखना है, तो वो नहीं चलेगा चीज़, क्योंकि ये प्रोफेशनल जगह है, खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और डिलीवर भी करना है। आप बाद में सीखो डेवलप के लिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको डिलीवर भी करना है ना, कि क्या कैसे है ना। तो 2020 में कोविड टाइम था, बायो बबल सिस्टम था। फिर मेरे को टीम में रह के टीम प्लेयर को जानना। इंटरप्ट कर रहे हैं क्या? बायो बबल हाँ, क्या ये कोविड में एक बायो सिक्योर बबल है, जिसमें आपका टीम, कोचेस, स्टाफ सब एक साथ रहेगा, बाहर तो आप नहीं जा सकते। ये बायो बबल ये कोई टर्म है जो स्पोर्ट्स फील्ड में यूज होता है? नहीं, मतलब ये बायो सिक्योर बबल कोविड के टाइम ही ये टर्म आया था। कि आप मतलब एक टीम जब आ रहा है, एक ही होटल में रहना है उनको, बाहर उसको नहीं जाना है, क्योंकि सिर्फ मैच के लिए आप जा सकते हो। ये टर्म यूज होता है। हाँ, बायो सिक्योर बबल। तो इसमें सब टीम, नॉट ओनली फॉर ईस्ट बंगाल, आईएसएल का जितना भी टीम है, सब टीम वो कोई होटल में, जिस होटल में, उधर बायो बबल सिस्टम में पूरा सीजन बिताया, 2 सीजन। कितना ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन 8 to 9 मंथ्स ड्यूरेशन। 8 to 9 मंथ्स? हाँ, एक होटल में? एक होटल में आप सुबह उठ के एक ही शक्ल देख रहे हो सबका। शॉकिंग। लेकिन पहले फर्स्ट सीजन मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारे इस बंगाल का कोच हुआ था रॉबी फॉलर, द लिवरपूल फुटबॉल लेजेंड। तो उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा मैं उनसे। तो वो आदमी बहुत ऊंचा लेवल का था, इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक टाइम का टॉप स्कोरर था लिवरपूल का। तो लिवरपूल सपोर्टर लोग उनको गॉड मानते थे, तो अभी भी मानते हैं।
लेकिन वो एक फुटबॉल लेजेंड है, तो उनके बारे में मैंने देखा, क्योंकि पहले उनका गेम देखता था, मैं सुनता था उनके बारे में, अब तो उनको उनको live देख उनके रहे हो। साथ लाइव देख रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो। ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो मेरे को तब ये एहसास हुआ कि मेरे को और सीखना है, और ज़्यादा मैं दे सकूँ इस इंडस्ट्री को, ये फुटबॉल इंडस्ट्री। ऐसे में फुटबॉल बहुत कम लोग जानता है इंडिया में, तो उधर काम करने का अलग ही जोश मेरे को ऊपर है कि पब्लिक को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब हम इस आपके फील्ड के बारे में तो थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे। आपका फंक्शन क्या होता है क्लब में? आप क्या 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 चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो और क्या क्या चीज़ आपको आपके फंक्शन में आती है, इस पे थोड़ा सा बताओ। मेरा डेजिग्नेशन है एज ए ऑफिशियल फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर सिर्फ फोटोग्राफर नहीं होता है, टीम फोटोग्राफर, क्योंकि एज ए टीम फोटोग्राफर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहला तो एक बात है कि प्लेयर लोगों के साथ रिलेशन बनाना, क्योंकि मैं जिसका फोटो खींच रहा हूँ तो उनके साथ अगर दोस्ती नहीं करूँगा तो उनका बोल्ड एक्शन मेरे को नहीं मिलेगा। और एक टीम फोटोग्राफर सिर्फ मैच में ड्यूरिंग मैच शूट कर रहा है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग शूट कर रहा है, ऐसा नहीं है। सीजन स्टार्टिंग में उनका प्रोफाइल बनाना है, उनका प्रोफाइल शूट करना है, फिर जो न्यू अराइवल्स प्लेयर है उनको उनका शूट करना है, फिर हर अलग अलग लीग के लिए अलग अलग प्रोफाइल शूट चलता है हमारा। एक साथ पकड़ लो आप 40 प्लेयर या ऐसा भी है 30-40 प्लेयर्स का प्रोफाइल शूट करना एक दिन में। फिर डिफरेंट बैकग्राउंड में, अगर चलो कटिंग के लिए एक बैकग्राउंड यूज़ किया है, वो भी नहीं, क्रिएटिव बैकग्राउंड भी क्रिएट करना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है, ये सब क्रिएटिव वर्क निकालना पड़ता है। वो एक ही दिन में, टाइम कम है लेकिन आपको दिखाना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा है कि और सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है कि उनको पब्लिकली नहीं करना है, उसी हिसाब से सावधानी से काम करो, जो राइवल्स टीम है उनको ना पता चले। तो ऐसा भी बहुत सावधानी से होता है कि चीज़ की, चलो प्रैक्टिस में बहुत सारा ऐसा होता है सिचुएशन कि वो सिचुएशन बाहर नहीं जाना चाहिए। आप क्लिक कर रहे हो लेकिन उसको बाहर नहीं पब्लिकली नहीं शो करना है। ऐसा भी होता है कि हम लोग बंद ही कर देते हैं कैमरा कि नहीं करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एज ए टीम मेरा रिस्पॉन्सिबल जो है क्लब में या एज ए टीम फोटोग्राफर, वो मेरे लिए एक चीज़ है कि मेरे को मेरा काम करना है, क्योंकि जो रूल मान के चलना है। हाँ, वो मान के मेरा फॉर्मेट है, इसमें ही चलना है मेरे को। कि ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होता है कि उसको वो चीज़ अगर बाहर चला जाए तो वो टेक्निकल चीज़ है जो कोच क्रिएट किया है, अपने दिमाग से निकाला है, तो वो बाहर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है टीम का। तो वो सावधानी से करना पड़ता है, एज ए मैच्योर होके वो हैंडल करना ज़रूरी है। आज का जनरेशन में कोई भी एज ए टीम फोटोग्राफर बने, मैं तो पहले वही सलाह दूंगा कि अपने टीम प्लेयर्स को, टीम कोचेस को, कोचिंग स्टाफ को पहले से जानो, मतलब उनके साथ बात करो, उनके साथ मतलब मिल जाओ। आप जोर देना चाह रहे हो कम्युनिकेशन का। हाँ, आप ये कितना अच्छा कम्युनिकेटर हो, कितना अच्छा सॉफ्ट स्किल आपके अंदर में है। सॉफ्ट स्किल इन द सेंस ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। प्लेयर जिस लैंग्वेज में समझ सकता है, आप जिस लैंग्वेज में उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नॉट ओनली प्लेयर्स जिसको आपको अपने कैमरे में उतारना है, बट आपको उनके स्टाफ, अब खुद के स्टाफ, सभी स्टाफ्स के साथ आपको एक रिलेशन बिल्ड करके रखना है। ऑब्वियसली, क्योंकि एक वेडिंग फोटोग्राफर सेम ही चीज़ करता है। आपके घर में कोई शादी का माहौल है, तो कोई फोटोग्राफर्स आता है वेडिंग फोटोग्राफर, तो आपके साथ बात करेगा, घुल मिलेगा, तभी तो पिक्चर निकलेगा। अगर कोई फोटोग्राफर आपके साथ आकर बात नहीं कर रहा है, आपको साथ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो फोटो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, तो आप उसका आपका एक्शन उसको कैसे मिलेगा, आपका बोल्ड एक्शन उसको कैसे मिलेगा। तो उनके साथ जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स लोग करते हैं, मतलब फॉर्मेट सेम ही है लेकिन डिफरेंट वे है। यहाँ पे तो एक दिन के लिए काम हो रहा है, फॉर वेडिंग में तो एक रात के लिए जो किया, हाँ, वो उसके तो बाद निकल जाना है। तो उसके पास ये एक ही रात का मौका, उसी में उसको फ्रेंडली भी होना है, उसको प्रोफेशनली भी काम करना है। हाँ, तो इसलिए जो वेडिंग फोटोग्राफर आज एस्टेब्लिश है, वो बहुत अच्छा रिलेशन बनाता है कस्टमर से, तब भी निकलता है आज का फोटो, क्योंकि बिलीव होता है। क्योंकि मैं एक प्लेयर का फोटोशूट कर रहा हूँ, फील गुड भी अच्छा आता है ना? अच्छा आना चाहिए, क्योंकि वो वही मसला है कि उधर ही पहले आपको हिट करना है, फिर आपका कैमरा का नॉलेज, टेक्निकल पार्ट, वो तो आपका स्किल है, उसको आपको जितना भी घिसोगे उतना आगे बढ़ चमकेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है जो टेक्निकल है, अगर आप शेयर करना चाहो, वो है जो कैमरा, जो आप गियर यूज़ करते हो, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? देखिए, पहले तो
कोई भी फोटोग्राफर अगर स्पोर्ट्स बहुत मतलब फास्ट मूवमेंट वाला चीज़ है, इसको आपको फ्रीज करना है तो आपको उसी हिसाब से मतलब खुद को प्रिपेयर करना है। ऐसा वेडिंग जैसा नहीं कि एम्बियंस क्रिएट हो चुका है, आप आराम से बैठ के खींच सकते हो क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्टडी है, मतलब एक जगह बैठा है, आपकी बात सुन रहा है, बस सुन के रिएक्ट कर रहा है, हाँ। एम्बियंस क्रिएट हो रहा है। हाँ। लेकिन वो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। मैं किसी प्लेयर को नहीं बोल भाई उधर भाग के जा, मैं तेरा पिक चलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो कहीं भी भाग सकते हैं, कोई भी प्लेयर है कि उस मोमेंट में टैकल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस मोमेंट के लिए हर वक्त रेडी रहना ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको कैमरा के साथ रिलेशन बनाना भी ज़रूरी है। अगर चलो शूट किया, आके रख दिया कैमरा, फिर देखा जाएगा बाद में क्या हो रहा है, नहीं। जिस दिन जो फोटो आप खींच रहे हो उसी दिन उसको देखो, क्या गलती की हो उसको देखो, क्या सही की हो वो भी देखो, फिर अगले दिन ट्राई करो। क्योंकि मैं अभी भी जो फोटोज़ खींचता हूँ, मेरा भी बहुत गलती करता हूँ मैं बाद में बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मैंने कि ये फ़ोटो क्यों खींचा यार। क्योंकि सभी ह्यूमन है, हम लोग रोबोट नहीं है, गलती होगा ही हमसे। तो वैसे ही है कि कोई, मैं तो उतना सिंगर के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो होता है ना कि जो जितना रियाज करता है वो उतना अच्छा गाना गाता है स्टेज के लिए। हाँ। लेकिन अभी का जनरेशन के पहली स्टेज चाहिए मेरे को, पहली स्टेज परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन पहली स्टेज चाहिए। ओ पहले जगह हाँ, जगह पहले बना हाँ पहले स्टेज चाहिए, फिर मैं गाना गाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले वो रिवाज करना है। रिवाज मतलब हर वक्त कैमरा के साथ प्रैक्टिस करना है, अब डिफरेंट चीज़ को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप जो एग्जांपल दिए शादी का और एक स्पोर्ट्स का, तो यहाँ पे गियर क्या सेम होता है? नहीं, पूरी अलग होता है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्ट्रेट लेंस से शूट किया जाता है। वेडिंग में अभी नया कुछ आया है, बहुत सारा, बहुत डिफरेंट लाइट यूज़ हो रहा है। अभी तो मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे को अच्छा लगता है। और डिफरेंट लेंसेज जो होता है, वाइड एंगल लेंस में भी बहुत काम होता है आजकल, पोर्ट्रेट लेंस में भी बहुत काम होता है, और भी ज़्यादा डिटेलिंग के लिए ज़्यादा मेगापिक्सल कैमराज भी अभी यूज़ करने लगे हैं लोग। तो ये मैटर करता है कि जो एल्बम बनेगा उसमें अच्छा दिखे, तो ये होता है। और स्पोर्ट्स में हमें क्या है कि पहले तो हमको वेदर से फाइट करना पड़ेगा कि कभी भी बारिश आ सकता है, कभी 45 डिग्री हो सकता है आपका, और अचानक आप 4 डिग्री में भी जा सकते हो ठंडी में, ऐसा भी होता है। मैंने अपने खुद का करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं आई लीग शूट करता था एज ए टीम फोटोग्राफर, मैंने और 2 टीम के लिए काम किया था। तो उस आई लीग पे ऐसा होता है कि आप अभी गोवा पे हो, शूट कर रहे हो एज ए 40 डिग्री, अचानक अगले दिन 4 डिग्री पे चले गए। तो वो वेदर को भी खुद को एब्जॉर्व करना है, फिर काम करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। जैसे आपको वैसे मानना पड़ेगा कि आप टीम का एक पार्ट हो, कोई माने या ना माने, लेकिन खुद को मानना है कि मैं टीम का पार्ट हूँ, मेरे को टीम को कुछ देना है, और ऐसे काम करना है कि कोच, प्लेयर्स, मैनेजमेंट हमसे खुश रहे कि मेरा एफर्ट देख के। देखिए टैलेंट तो होता ही है कि कम ज़्यादा होगा, बट आपका काम भी ऐसा होना चाहिए। एफर्ट ज़रूरी है, एफर्ट ज़रूरी है। हर सुबह उठ के यही सोचना कि मैं आज कुछ नया ट्राई करना है। कभी भी उठो आप वो बात नहीं है क्योंकि आप लेट राइजर। हाँ, मतलब ऐसा भी होता है रात को नहीं सोता हूँ, ऐसा भी होता है। फिर सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ऐसा भी होता है। और कभी भी मतलब 9, मैक्सिमम 9, उसके ज़्यादा नहीं होता है। तो काम के लिए बी ऑनेस्ट, काम के लिए जो आपको इशू हो रहा है वही बात। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ रही है कि सपोज आज के जो जनरेशन है, आप भी इसी जनरेशन के हो, बट अभी जो नए नए स्टूडेंट हैं या नए नए बच्चे हैं जो स्कूल दे रहे हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में। अब वो ये भी सोचते हैं, उनके माइंड में रहता है कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में क्या फ्यूचर है। फ्यूचर में जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, वो माइंड में क्या लेके चले? पैशन तो है, इंटरेस्ट तो है, वो हार्डवर्क करने को भी रेडी है, एक एक्सपेंस जो होता है कैमरा इक्विपमेंट्स को लेके या इस रिलेटेड ट्रेनिंग को लेके, पहले हम इक्विपमेंट की बात करें। इक्विपमेंट में उसको अप्रॉक्स कितना तक का बजट वो लेके चल ले कि उसको लगे हाँ इतना में, मतलब इनिशियली बेसिक पे अपना इंटर्नशिप करने जाए, उसी समय उसको कितना किस रेंज में उसका बजट होना चाहिए जो उस फ्यूचर, उस करियर के लिए वो आगे बढ़े। एटलीस्ट जो स्पोर्ट्स में एंट्री होता है, एटलीस्ट लेंस और कैमरा पकड़ के ऑलमोस्ट मोरलेस 2 लाख
आपको पकड़ के चलना है स्टार्टिंग में। फुल किट, ना सिर्फ कैमरा? कैमरा और लेंस, एक टेलीजूम लेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा टेलीजूम लेंस है, वेरिएशन है, लेकिन अप्रोक्स में 2 lakhs पकड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर कैमरा बॉडी और लेंस लेके वो स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद टाइम टू टाइम आपको डेवलप करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि मैं जब डेवलप किया, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। जिस बंदे को जिस दिन सेटिस्फेक्शन आ गया, अरे यार मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं ही सही हूँ, मैं ही अच्छा खींचा, तब वो बंदा गया। ओवर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप सभी बहुत बेटर है, बहुत बेटर फील्ड में है, इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड फोटोग्राफर है, मैं उनके साथ सीखता हूँ आज से भी, तो उनको फॉलो करना है, उनके साथ काम करना है, बात करना है, सीखना है, तो तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप जब सेटिस्फेक्शन आ गया ना आपके अंदर में कि चलो यार मैं अच्छा खींच लिया, अच्छा ही खींचता हूँ मैं और अच्छा ही खींचूंगा, तब तो नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करना है कि एक प्लेयर जितना खींचता है ना खुद को, और ज़्यादा करूँगा मैं, और ज़्यादा करूँ, तो उस हिसाब से आपको भी देख के वही चीज़ आपको खुद के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कैमरा लेके आप दौड़ोगे, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी बहुत अंदर, बहुत कुछ होता है कैमरा में, कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, आपको सीखने में उम्र गुजर जाएगा, सच में उम्र भी गुजर जाएगा, उम्र भी गुजर जाएगा। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी भी आ रहा है ना, ऑब्वियसली जो लोग अभी फिल्म कैमरा में शूट किए थे एक टाइम, तो अभी तो मिररलेस सीख रहा है कि भाई इसका फीचर किधर है, उनको तो सीखना ही पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है अचानक पता चल गया उनको कैमरा क्रिएटर है वो, ऐसा तो नहीं है। रील कैमरा जो यूज़ किया वो डीएसएलआर, क्या है डीएसएलआर जो यूज़ किया वो मिररलेस सीख रहा है। तो डेवलप होने के टाइम सीखना ज़रूरी है, खुद को अपग्रेड करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। और जो नया न्यू कमर्स से जो लोग आ रहा है, मैं वो बोलूँगा पहले कि खुद को पहले वही चीज़ स्किल्ड करो। ऐसा नहीं है कि आपको वही स्टेज में खींचना है, आपका डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा ऐसा गेम होता है, उसको जाके पहले उधर अप्लाई करो, खुद को देखो कि उधर कैसे शूट किया जा सकता है, फिर आप बड़े फील्ड में तैयार होगे। आप पहले ही अगर बड़े फील्ड में जाने का ट्राई करोगे तो उधर आप खो जाओगे। इस फील्ड में एक और बात आती है, अभी मैंने बात की है कि बजट, नॉट इनिशियल बजट। अभी एक बात करूं कि अगर फोटोग्राफी का कोई अगर फॉर्मल एजुकेशन है कि मेरे को इंटरेस्ट है, मैं हार्डवर्क देने को तैयार हूँ, लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए, तो ये क्या ज़रूरी है या प्रैक्टिस ही सब कुछ है? नहीं, ऑब्वियसली ज़रूरी है। पहले तो ज़रूरी है बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जिसका, ये तो एजुकेशन में, नॉर्मल एजुकेशन में भी तो कॉमन है कि बेसिक एजुकेशन जितना जिसका अच्छा हो, जितना अच्छा रहेगा वो उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो ऐसा है कि बेसिक पहले सीख लो आप, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कहाँ जाना है। स्पोर्ट्स में ही जाना है ऐसा सीन नहीं है, आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एज अ प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ट्रैवल फोटोग्राफर भी हो सकते हो। तो ऐसा बहुत कुछ आपका ऑप्शन खुल जाएगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो इसी हिसाब से आपको चलना है कि पहले आपको बेसिक आपको जान लो पहले कहीं से तो ये सॉरी टू इंटरप्ट, कि ये चीज़ क्या वो खुद सेल्फ स्टडी से ही कर सकता है या कोई फॉर्मल एजुकेशन भी है, डिग्री कॉलेजेस ऐसा कुछ? ऑब्वियसली डिग्री कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस सिखा रहा है, तो उधर भी आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते। उधर भी एज ए थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से क्लास लिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, डिप्लोमा कोर्सेज होता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जगह में भी होता है। तो उधर पहले कहीं से भी सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो, फिर खुद का दिमाग लगाओ, फिर खुद का दिमाग। हाँ, मतलब एक मान सपोज मेरा एक कैलकुलेशन बोल रहा है कि बंदा स्कूलिंग किया, नॉर्मल अगर डिग्री भी अगर उसको मिल रहा है या ग्रेजुएशन करके साइड बाय साइड वो एक फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया, फॉर्मल अच्छी जगह से कर लिया, उसके बाद वो ट्राई कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, साइड में हसल भी करके कुछ वेडिंग फोटोग्राफी या कुछ भी वो असाइनमेंट ले रहा है, काम कर रहा है, उसमें भी तो वो सीख ही रहा है, हसल तो वहाँ भी कर रहा है, उसको पैसे भी आ रहे हैं, उस पैसे का यूज़ करके वो अपना इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करता रहे अगर पैसे आ रहे हैं, या उस हासिल करके जो पैसे आ रहे हैं उससे वो अपना ही क्वालिटी ठीक करे ना, अच्छी जगह और ट्रेनिंग ले। ऑब्वियसली सीख, मैं तो वही बोला पहले कि पहले सीखो, पहले जानो चीज़ को क्या है, क्योंकि आप पहले इन्वेस्ट कर दिए तो मुश्किल है, तो भी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि किसी से भी सीखो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बेसिक सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आप चूज़ करो कौन सा लाइन में जाना है, कि चलो यार अचानक सीख लिया, अचानक
में एक कैमरा खरीद लिया, बहुत एक्सपेंसिव, 5 लाख का कैमरा खरीद लिया। कोई भी कंपनी का हो, मैं नाम नहीं लेना हो, लेकिन कोई भी कंपनी का हो, वो कैमरा खरीद लिया। खरीद के फिर वो यूटिलाइज का जगह खोजेगा, किधर यूटिलाइज करना है मेरे को। ऐसा नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं है। पहले आपको जो आपके पास है, जो भी कैमरा है, उसको पहले जानो कि, और फिर वो एहसास लो कि कहाँ मेरे को ये रोक रहा है, फिर इन्वेस्ट करो। कि भाई अगर आपका पार्ट है वेडिंग, तो आप एक टेलीजूम खरीद लिया, फिर किसका शक्ल खींचते फिरोगे भाई, उतना छोटा जगह में इतना बड़ा लेंस लेके, यार लोग हंसेगा। तो पहले आपको आपका फील्ड समझना होगा, कौन से फील्ड में आप बेटर हो। वो तभी मालूम चलेगा जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, अरे यार ये तो अच्छा है। कोई कोई फोटोग्राफर्स वाइल्ड लाइफ में जाता है, कोई कोई मैक्रो में जाता है, कोई कोई वेडिंग जाता है, कोई स्पोर्ट्स जाता है। ऐसा कोई बर्ड्स फोटोग्राफर जो है, उनके साथ हमारा उतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो बर्ड्स का मोमेंट फ्रीज करना, जितना अलर्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, वो स्पोर्ट्स में भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम। तो वो सिमिलर है बहुत। अच्छा, इनिशियली सभी तो एक बड़े क्लब के लिए नहीं कर सकते, स्ट्रगलिंग फेज बोलिए, ट्रेनिंग फेज बोलिए, बच्चे रहेंगे ही। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की जब बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या ऐसा भी ऑप्शन है जो बंदे फ्रीलांस करके भी अर्निंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली है, क्योंकि जो जो छोटा क्लब्स है, तो उनको आपको कन्विंस करना ज़रूरी है। जैसे आप कोई वेडिंग फोटोग्राफर कन्विंस करता है अपने कस्टमर को, सर ये लीजिए वो लीजिए, तो आपको भी एज अ फ्रीलांस कन्विंस करना है कि मैं फ़ोटो खींचूंगा, आपका सोशल मीडिया में हैंडल करूंगा। आज तो ईजी है बहुत करना, तो वो मैं करूंगा, तो आपका इससे बिजनेस भी प्रॉफिट है। प्लेयर लोग भी खुश रहेगा कि यार मेरा कोई खींच रहा है, मेरा याद रह जाएगा कि मैं प्लेयर था एक टाइम। तो जितना भी वो छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वो मैटर नहीं है। वो फील अच्छा होगा कि मैं ये क्लब में भी खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा हो रहा है, तो उसका वो वाला फीलिंग आएगा ना कि भाई हाँ चलो यार, मेरे को भी याद रहेगा कि मैं इस क्लब के लिए कभी भी खेला था। तो वो काम अगर आप कर दो एज ए फोटोग्राफर, तो उसके मन में आप जगह कर लिया। तो क्लब वाला सोचा कि भाई मेरा प्लेयर खुश है, तो मतलब मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, तो इसको रहने देते हैं, इसको करने देते हैं। तो वो बिलीव का मतलब दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई बिलीव करवाना पड़ेगा लोगों से। तो इसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि बात करना है भाई, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उन क्लब के साथ बात करो, जितना भी छोटा क्लब हो। अगर वो एक बार, आज को दिन डिजिटल युग है, तो किसी भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं जानता हो। आप किसी भी छोटा बड़ा क्लब के पास जाओ, आपको उसको बोलो कि मेरे को बनाना है, ये काम करना है, एक स्टाइपेंड तो आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई देगा ही कि भाई हाँ चलो ये बंदा काम कर रहा है, इसको थोड़ा हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं आपको वो भर भर के दे सकता है। मतलब यहाँ ही पे मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग या जो भी ये स्पोर्ट्स में फील्ड में घुस रहा है, साइड हसल कर रहा है, अलग मैटर है। अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में है, तो अगर फ्रीलांस में काम कर रहा है, तो उसका अर्निंग स्टाइपेंड में भी पकड़े, तो क्या वो सर्वाइवल मोड में रहेगा या अच्छा खासा इनकम हो सकता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी क्या है, ये डिपेंड करता है। आप अगर बेंगलोर में फोटोग्राफर्स का रेट अलग होता है, कलकत्ता में अलग, दिल्ली में अलग, तो हर जगह अलग, केरला में अलग। कोलकाता का रेट से कंपैरिजन करेगा तो आपको रेट का रेंज क्या है? मतलब देखिए, कोई अगर इनिशियली मतलब कोई अगर फ्रीलांस फोटोग्राफर करने जा रहा है, कोई बंदा एमेचर है, वो सीख भी रहा है, उसको मौका भी मिला, एटलीस्ट उसको 10 to 15 के देना चाहिए मेरे को लगता है। क्योंकि अगर वो सर्वाइव करने के लिए, फिर वो खुद को अपग्रेड करेगा, धीरे धीरे अपग्रेड कर, खुद को अपग्रेड करना है, इक्विपमेंट तो बात की बात है। खुद को अपग्रेड करे। अगर खुद को स्किल्ड करे, तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा अपग्रेड हो ही जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन है आज के दुनिया में, बहुत सारा कंपनीज है आपको देने के लिए ये सुविधा, तो इसके लिए कुछ रोकेगा नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अगर फ्यूचर की बात करें, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की फ्यूचर के बारे में, तो आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, नॉट ओनली फॉर फुटबॉल, क्रिकेट भी है, टेनिस है, हॉकी भी होता है हमारे इधर, फिर बंगाल प्रीमियर प्रो भी होता है जो क्रिकेट लीग होता है। तो बहुत सारा कुछ स्पोर्ट्स है हमारे इधर, लेकिन आपको ढूंढना है जी कौन सा। टेनिस में भी काम कर सकता हूँ मैं, फिर इधर गोल्फ भी होता है गोल्फ कोर्स में, तो उधर भी आप काम कर सकते हो। फुटबॉल में भी कर सकते हो। फुटबॉल में कलकत्ता में जितना क्लब है, अदर सिटी में नहीं है, अदर स्टेट में नहीं है। इधर बहुत सारा क्लब है, लेकिन आपको सीखने के लिए उधर जाना। पहले अगर सोच ले ये तो छोटा क्लब है यार, इसको क्या करना है,
ये कभी मत सोचना, क्योंकि कोई जो आज बड़ा प्लेयर बना है वो एक टाइम वो छोटा क्लब में खेला था, तब भी आज बड़ा प्लेयर बना। तो सेम आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप उतना बड़ा नहीं हो गए कि पहले ही आपको बड़ा क्लब करना है, फिर नहीं तो नहीं। मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोला इसलिए क्योंकि वो फुटबॉल फोटोग्राफी करना है तो फुटबॉल को प्यार करो यार। कोई भी स्पोर्ट्स को अगर आपको सीखना है, अगर स्पोर्ट्स को जानना है, फिर तो फोटोग्राफी आता है उसके बाद। तो मैं जो न्यू है उनको बोला ऑब्वियसली फ्यूचर बन रहा है। अभी कुछ साल पहले ये नहीं था, लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि हाँ एज ए टीम फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनना है, मेरे को बनना चाहता है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, मेरे टाइम में भी उतना नहीं था कि आसपास में देख सको इतना बंदे हैं मेरे साथ जा रहा है, वो भी ट्राई कर रहा है। मैंने बहुत कम ही देखा था। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत फोटोग्राफर्स ऐसे न्यू है कि मेरे को भी ज़्यादा करना है, मेरे को भी थोड़ा चांस दो, मेरे को भी सीखना है। तो ऐसा मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि अभी थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है, लोग जानना चाहता है ये चीज़ क्या है। तो एज ए टीम में रह के टीम के साथ ट्रैवल करना, टीम का पार्ट होना, टीम जब जीतता है वो हैप्पी होना, टीम जब हारता है दुखी होना, ऐसे टीम का पार्ट होके, हाँ ऑब्वियसली ये फीलिंग ना, मतलब एक टीम फोटोग्राफर को ही आता है, बाहर से नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बाहर से आदमी लोग जानते हैं कि हाँ टीम लूज कर रहा है, सब गुस्सा हो रहा है कि हाँ क्यों टीम लूज कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि कहा नहीं हुआ। अगर देखिए सभी ह्यूमन है, उस टाइम पे अगर वो प्लेयर गोल नहीं कर पाया तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, नहीं हो पाया उससे, हमसे भी बहुत गलतियां होता है। तो फ्यूचर है, आप अगर बोलोगे कि फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन उसको ठीक ठाक यूटिलाइज करना है आपको। अब कुछ टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी क्या सिर्फ फोटोग्राफी ही है, या इसमें कुछ और टेक्निकल एंगल है जो एक फोटोग्राफर को माइंड में रखना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, अगर आपका वो जब इसका रिलेशन अगर सोशल मीडिया से है आजकल, हाँ मतलब अगर आप ऐसे सोच लो कि अगर फील्ड में भी आप जाके ऐसे वेडिंग का फ्रेम मतलब ग्रुप पिक्चर ले रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आपको कुछ क्रिएटिव करना है। क्रिएटिव करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है। स्लो शटर से आप स्लो शटर में खींचो, ऐसा मतलब टेलीजूम यूज़ करके अगेंस्ट द लाइट खींचो, वाइड एंगल यूज़ करके प्लेयर का वाइड एंगल एक्शन लो। तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, उसको कैमरा से ही खींचना है, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, एडिटिंग करना है। माइंड में क्या चलता है? माइंड में तो एक चीज़ नहीं चलता है, मतलब मेरे को ये मान के चलना है कि आज कुछ नया करना है, कुछ नई करे से फोटो खींचना है। कुछ कोचेस का बोल्ड एक्शन होता है कि वो कुछ गुस्सा होकर कुछ बोल रहा है, कुछ प्लेयर को समझा रहा है, वो मोमेंट लेना। कोई प्लेयर गोल मोमेंट कर रहा है, उसको लेना, हेडिंग मोमेंट लेना। फिर प्लेयर लोग अपने आपस में ऐसा मस्ती मजाक कर रहा है, हंस रहा है, वो फ्रेम लेना। क्योंकि वो फ्रेम वो जब बुढ़ा हो जाएगा, जब नहीं खेलेगा, रिटायर करने के बाद वही पिक्चर देके हंसेगा एक बार और आपको याद करेगा कि भाई ये बंदे ने ये पिक्चर खींच के दिया था मेरे को। तो ये जो फोटोग्राफी और ये जो आप मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम क्या फोटो खींच के ख़त्म, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जा रही है, या आपके जॉब रोल में ऐसा भी है कि आपको सोशल मीडिया भी मैनेज करना है, या क्लब के लिए वो आपको ही मैनेज करना होता है क्या, उनके लिए अलग? नहीं, ऑब्वियसली मीडिया मैनेजर रहता है क्लब का, उसको हैंडल करने के लिए बैक हैंड टीम रहता है, ग्राफिक्स टीम रहता है, वीडियो एडिटिंग टीम रहता है, वीडियोग्राफर रहता है, और फोटोग्राफर फोटो एडिटिंग रहता है। जो फोटोग्राफर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फोटो खींचना है, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, फिर डिलीवर करना है। ऐसे डे बाय डे एज ए टीम फोटोग्राफर करना पड़ता है। ऐसे अगर ट्रेनिंग पकड़ो, डेली ट्रेनिंग शूट करना है, फिर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करके फिर डिलीवर करना है, फिर मीडिया मैनेजर के पास वो फिल्टर होके जाता है। मैच में ड्यूरिंग मैच, मतलब एक ड्यूरिंग में अगर ऑफिशियल मैच पे ISL का अराउंड 200 से 250 पिक्चर 2 घंटे में रेडी करके मेरे को डिलीवर करना पड़ता है। 2 घंटे क्योंकि का प्ले मतलब खेल होता अगर हाँ पकड़ लीजिए प्लेयर आ रहा है और मैच खत्म होने के बाद अगर जीत गया तो वो चैंट करेगा सपोर्टर के सामने जाके, हाथ हिलाएगा, उसको भी कवर करना है। सब कुछ मिला के वो टोटल 3 घंटे अगर पकड़ लो, उसमें 2 to 250 फोटोज़ एडिट करके सोशल मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, ऑल इंडिया प्रेस के लिए, ट्विटर के लिए, ये रेडी करके आपको देना है। ये खुद का मेरा खुद का टारगेट है, ये कोई ये नहीं है कि ऐसा ही करना है आपको। हर टीम का अलग होता है, लेकिन मेरा पर्सनल गोल ये है कि मैं करके दूंगा,
क्योंकि उसको मेरा मीडिया मैनेजर को ऑप्शन मिलेगा कि ये यूटिलाइज करके। उसको भी सिलेक्शन हाँ, माइंड क्योंकि ऑन ऑप्शन ड्यूरिंग दोगे मैच तो ये लाइव फोटोज का गेम है सर, हाँ, क्योंकि आप उधर बैठे हो गेम देखने नहीं, आपको उधर काम करना है। काम करना। क्योंकि मैं 2017 में फर्स्ट डर्बी कवर किया था, मैं एक भी अच्छा पिक्चर नहीं खींच पाया। क्यों पता है? क्योंकि मैं गेम देख रहा था। मैं उतना सामने से प्लेयर लोग को देख रहा था खेलते हुए, जो बहुत दूर से या टीवी में देखता था। तो सामने एक भी अच्छा पिक्चर नहीं खींच पाया मैं, क्योंकि मैं गेम देख रहा, अरे यार गोल नहीं हुआ, अरे यार देख देख उसको देख। तो ऐसा मन में चल रहा था। तो उसके बाद वो दिन नहीं आया कभी भी, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ वो कभी नहीं आए ऐसा। ये मतलब क्या बोलते, ये आपका दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, दोनों है आपके साथ? अभी तो देखो सर, कोई अगर मेरा पापा तो हर गेम के बाद मेरे को फोन करता है, तो अभी तो मैं बोल दिया गेम नहीं देखता हूँ मैं, बाद में देखता हूँ। बाद में देखता हूँ। तो क्योंकि मेरे को पूरा मैच में वही मतलब भूख रहता है कि कब मूवमेंट का भूख। हाँ, कि कब गोल आएगा, कब ये हो। मेरे सामने के वो प्लेयर लोग सेलिब्रेट करेगा, मैं अच्छे से पिक्चर लूंगा, वो डिलीवर करूंगा, पब्लिकली वो शो करेगा ऑन मैच। तो ये मजा है। और जब भी गेम खत्म है तो मैं सब जगह सर्च करके देखता हूँ कि कौन सा पिक्चर अच्छा गया है मेरा, ओके। उसी वक्त देखता हूँ मैं। इस यहाँ पे ऐसा भी होता होगा कि आप कंपटीटर्स अगर ऐसे हो या किसी बड़े लेवल का मैच है, वो कैसा कर रहे हैं अभी? हाँ, वो कॉम्पिटिटर तो मैं उनको सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ वो मेरा दोस्त है, उनका सीखना है मेरे से, उससे। अगर बहुत सारा बंदा है कि मेरे से बहुत अच्छा पिक्चर खींचता है, लेकिन मैं अगर उनको कॉम्पिटिटर मानता हूँ तो मैं सबसे बड़ा गलती करता हूँ। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर मान लिया कि हाँ मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, हाँ ये होता है खुद में, लेकिन ऐसा नहीं उसके साथ बात नहीं करूंगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, ऐसा नहीं हो। अरे दुश्मनी नहीं चाहिए। बहुत फुटबॉल बहुत छोटा इंडस्ट्री है इंडिया में, अभी ग्रोइंग कर रहा है, क्रिकेट जैसा नहीं है। तो इस पे अगर हम लोग आपस में बात नहीं करेगा तो इंडस्ट्री का ग्रो नहीं करेगा। तो न्यू कॉमर्स को आया मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कि कोई एक अच्छा चीज़ क्रिएटिव कर रहा है, दूसरा बंदा और ट्राई करेगा उससे बेटर बनाना। ये हेल्दी कंपटीशन है। फिर से हम ईस्ट बंगाल क्लब के ऊपर आते हैं। इतनी पुरानी लेगेसी है, आप इसके ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं, क्या प्रेशर आता है? और लेगेसी के साथ चलना, इसको आप कैसे मैनेज करते हो? ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता ही है, और कोई बोलेगा नहीं प्रेशर नहीं है, गलत बात है। प्रेशर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो मज़ा भी आता है कि एक इतना बड़ा लेगेसी क्लब के लिए तुम काम कर रहे हो, जो क्लब को तुम छोटे से देख रहे हो, तुम्हारा फैमिली वाला इसको लेके कल्चर कर रहा है, ईस्ट बंगाल मोहन बागान लेके कल्चर कर रहा है, उसका पार्ट बनना, उसके साथ शामिल होना और काम करते रहना उनके साथ। तो ये तो एक मतलब मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। लेकिन मतलब डे बाय डे इनको ग्रो करना है और ख़ुद को भी ग्रो करना है। तो क्लब को रिप्रेजेंट करना हमारे हाथों में होता है। प्लेयर रिप्रेजेंट करता है फील्ड पे, और फील्ड के बाद सोशली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लब को। तो यहाँ पे एक और इशू है, आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो उसको विजुअली स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे आप सक्सेस होता है आपका? वो टेक्निकलिटीज़ क्या है आपके माइंड में, क्या रहता है कि सही स्टोरी टेलिंग ही सामने आए? एज ए फोटोग्राफर अगर समझ लीजिए कोई बंगाली प्लेयर है, तो बंगाली प्लेयर अगर बंगाली सीनियर प्लेयर है, उनके साथ क्लब का रिलेट करना। क्लब का लेगेसी इतना बड़ा लेगेसी है, जो उसमें म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आप जाओगे तो इतना हिस्ट्री आपको, म्यूज़ियम लाइब्रेरी है, उधर भी इतना हिस्ट्री है कि आपको मतलब एक दिन में कवर नहीं होगा। इतना ट्रॉफीज़ है, उनको देखना है। तो उनके साथ ना वो चीज़ के साथ मेरे प्लेयर को कनेक्ट कराना है एज ए फोटोग्राफर, क्योंकि वही कॉम्पिटिशन में मेरे को क्रिएट करना है, वही स्टोरी कंप्लीट करना है। जो एक प्लेयर क्लब में घुस रहा है, वो चीज़ के सामने उसके साथ रिलेट हो रहा है, फिर फील्ड को देख रहा है, गैलरी को महसूस कर रहा है। तो वो सब चीज़ बहुत करने के लिए मतलब मज़ा आता है। अभी आप इतने समय से हो और जिस तरह से आप काम कर रहे हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि साथ में आप अपना भी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो या करना चाहिए? देखिए ये तो करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन होता है हमारा। एज ए टीम फोटोग्राफर आप सब कुछ नहीं दिखा सकते तो अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोग क्लब के ग्रो में ज़्यादा काम करते हैं।
खुद का ब्रांडिंग करना तो ज़रूरी है, ऑलवेज की सब फोटोग्राफर्स को करना चाहिए। मैंने देखा आपका भी खुद का वेबसाइट है। हाँ हाँ, मैं एक तो पोर्टफोलियो के बनाना पड़ता है। बनाना। जो न्यू कमर्स होते हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले तो जितना अच्छा हो सके काम करो, फिर ग्रो करने के बाद एक पोर्टफोलियो बनाओ अपना, जो आपको वही देख के कस्टमर आपको ऐसा रिव्यू देगा, या किसी के साथ बात करना, वही रिप्रेजेंट के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंट ज़रूरी है। तो उसके लिए पोर्टफोलियो ऑब्वियसली सब फोटोग्राफर्स को चाहिए। तो आपके जितने भी बेस्ट पिक्चर्स है उनको यूज़ करो उसमें। तो वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है, लेकिन अच्छा करना है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी देना है। क्वांटिटी इतना सारा दे दिया कि 40-50 फोटो दे दिया तो पब्लिक के पास उतना टाइम नहीं है कि उतना है। तो क्वालिटी देना है, कम देना है, लेकिन क्वालिटी देना है, तब भी वो चीज़ अच्छा रहेगा। तो अगर न्यू जनरेशन है, न्यू कमर्स हैं, उनको भी अपना काम दिखाना है। अभी उनके पास उतना काम नहीं है, जिसको वो अपना वेबसाइट बनाए, उतना उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स में क्या क्या कुछ वो कर सकें जिससे वो उनका भी काम दिखे, ऐसे सोशल मीडिया का यूज़ या नेटवर्किंग का यूज़, जिससे उनको काम मिल सके। देखिए, ये तो एक रनिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी टीम के साथ अगर इन्वॉल्व होते हो तो अपने आप वो कंटेंट निकलेगा। हर तरीके से कंटेंट होता है, नॉट ओनली फॉर फोटोग्राफर्स नहीं बोल रहे हो। एक जूनियर प्लेयर है, वो अच्छा खेल रहा है, उनका एक इंटरव्यू बनाओ आप, उनका कुछ पिक्चर देखे बनाओ, क्योंकि वो जब बड़ा होके ये देखेगा, यही देखेगा कि हाँ इस प्लेयर का मैंने ये इंटरव्यू बनाया था। उस पर काम करो। बहुत सारा ऐसा काम होता है, बहुत लोग करते हैं, ऐसा इंटरव्यू करते हैं, सब वीडियो लेते हैं, फोटोज लेते हैं। सोशल मीडिया पे भी डाल सकता है, हाँ हाँ, ऑब्वियसली कोलैब कर सकते हैं प्लेयर के साथ। जो न्यू अच्छा प्लेयर है वो जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, जूनियर प्लेयर है, उनका बनाओ जो मतलब आगे जाके बड़ा प्लेयर बनेगा। ये नज़रिया आपको होना चाहिए, फिर हो सकता है ये आपको वो एजम्पशन करना पड़ेगा, हाँ ये अच्छा प्लेयर है, मतलब बाद में जाके ये अच्छा प्लेयर बनेगा। तो उनके साथ वो उनका जो मोमेंट, बढ़ने का मोमेंट आप अगर कैप्चर कर पाओ तो आपके लिए बेटर है। अब वो कंप्लीट मिशन कंप्लीट करोगे धीरे धीरे, फिर आपको पैसा भी आने लगेगा, क्योंकि काम भी मिलेगा धीरे धीरे, क्योंकि आप काम जानने वाला बंदा सभी पसंद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात की आपने। एक बात जो मैं आपके लिए जानना चाहता हूँ, आप ग्रोइंग स्टेज पे हो, ऑब्वियसली अपने आप को आज से 5 साल बाद इन कमिंग फ्यूचर कहाँ देखना चाहोगे? देखिए, मेरा मन से इच्छा है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट लीग है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, EPL कवर करना उधर जाके। तो वो उसका मिशन में मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा। खुद से वादा किया था खुद से कि करना है, मेरे को बाहर जाके काम करना है। मैं पहले ही बताया कि वो इधर डिपेंड करता है। सेम एक्सपोजर हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, सेम एक्सपोजर बाहर यूज़ हो रहा है, लेकिन अलग है। उनका क्वालिटी बेटर होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। हमारे यहाँ का वेदर ऑब्वियसली, मतलब आप बंगाल की बात कर रहे हैं या इंडियन वेदर की बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं बंगाल के बारे में सिर्फ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पॉल्यूशन हर जगह है, बाहर में भी है। लेकिन आप समझ जाओगे, फोटोग्राफी जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो गेम भी देखोगे, टीवी में भी देखोगे, तो भी आपको फ़र्क समझ में आएगा क्वालिटी का। क्योंकि अब सेम एक्सपोजर उधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अलग क्यों है? तो ये थोड़ा डिफरेंट करता है, हमारा इंडियन के वेदर ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सभी फोटोग्राफर्स मेरे साथ एग्री करेगा, एवरी सेक्टर का फोटोग्राफर्स एग्री करेगा कि हाँ, वेडिंग में भी सेम है। वेडिंग में भी सेम है, कोई बाहर जा रहा है प्री वेडिंग शूट के लिए, वो भी सेम फेस कर रहा है कि यार एडिटिंग में ज़्यादा टाइम जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंड अबाउट वेदर। क्योंकि जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मेरे को काम करना है, ये मेरा मोटो है। शायद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर करूंगा। अच्छा, फोटोग्राफी में एडिटिंग का भी वर्क रहता है, जो आपके मतलब फोटोग्राफर के एंड से ही कुछ किया जाए? हाँ, वो मतलब वो सीखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप बाजार से खरीद के लाए फिर आके बना नहीं पाए तो वो तो नहीं समझा। इसको क्लियर करके मतलब क्लियर मतलब अगर आपने बाजार किया, सब्जी खरीदा, तो आपको बनाना आना चाहिए ना, कि हाँ कुक करना आना चाहिए ना। तो मैं तो खरीद ले, उसमें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि
खराब है, पॉलिश नहीं हाँ है। पॉलिश करना ज़रूरी है। तो एडिटिंग पार्ट ऑब्वियसली पैरेलली सीखना है आपको फोटोग्राफी के साथ। आज के दिन में ज़्यादा ज़रूरी है एडिटिंग सीखना, क्योंकि वो एडिटिंग में आपको थोड़ा कलर करेक्शन करना है, ये तो हम सभी करते हैं। ये मतलब प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादातर कौन से सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ किया जाता है इसमें? ज़्यादातर फोटोशॉप यूज़ होता है, लाइटरूम्स यूज़ होता है। इसमें आपको बहुत तरीके से टेम्पलेट्स मिल सकता है, खुद से बना सकते हो। तो ये मतलब अच्छा चीज़ है कि एडिटिंग पार्ट फोटोशॉप में ज़्यादा होता है, और लाइटरूम में भी टाइम कम का चीज़ होता है। एक लाइटरूम फोटोग्राफी आप यूज़ कर सकते हो, लाइटरूम में अगर टाइम कम लगेगा आपको। अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, हम्म। तो एक फाइनल टिप्स जो अपकमिंग फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर जो भी हैं, जो ये चीज़ जानना चाहेंगे, तो कुछ टिप्स जो आप देना चाहोगे अपकमिंग? देखिए, मैं तो टिप्स देना चाहता हूँ कि हमारा एज पर हमारा इंडियन स्टेडियम्स का जो लाइट्स है, फ्लड लाइट्स, वो नॉट टॉप लेवल का नहीं है। तो हम लोग को 5.6 जो लेंस है वो जितना हो सके थोड़ा अवॉइड करो। ज़्यादा ट्राई करो कि नेचुरल चीज़ को उठा के लाने का। आराम से एडिट किया, बहुत कुछ एडिट किया, एकदम लाल को एकदम लिपस्टिक बना दिया, ये लोग को एकदम पूरा, ऐसा नहीं करना है। जो नेचुरल दिख रहा है आँख में, जो होना चाहिए नेचुरल, वही रखने का ट्राई करो एडिटिंग पार्ट में। तभी आपका मतलब ये आएगा। फिर ऐसा करना है कि खुद को उसी एक्सपोजर पे स्टैटिक्स नहीं रहना है, अपने हिसाब से करना है कि ये भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, किसी ने बोला था यार ऐसे नहीं हो सकता, आईएसओ इतना ऊपर आएगा तो बहुत ग्रेन, तो थोड़ा बहुत ग्रेन चलता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफ। आप नाइट पे शूट कर रहे हो, वो भी आउटडोर, तो चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन आपको वही चैलेंज है, कितना कम कर सकते हो। हाँ, वो चैलेंज है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत एडिटिंग आपको सीखना है। लाइट रूम में भी हो सकता है, फोटोशॉप में भी हो सकता है। ये सारा सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है, हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। उसको बाई करके यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि क्रैक वर्जन यूज़ करो तो उतना आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अगर बाई करके कर, फ्री में तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, ये तो है ही, लेकिन अगर आप बाई करके करो तो अच्छा आउटपुट निकलता है। तब मैं एक बात और जाननी थी, सबका एक समय होता है, आपका समय बहुत नहीं निकला अभी तक, फिर भी इस जर्नी में आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? मेरा सबसे वाला अच्छा मोमेंट था, मैं एज ए इंडिया टीम के लिए कवर करना इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जो वो इंडिया जीता भी था वो कप। तो उसमें मैं पहली बार इंडिया के लिए काम किया था, नेशनल एएफएफ के लिए काम किया था उड़ीसा में। किसके लिए काम किया था? नेशनल टीम के लिए। नेशनल टीम के लिए। तो वो नेशनल टीम वो कप भी जीता था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो मेरे लिए सबसे अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है। वाह। तो इसके साथ तन्मय, थैंक यू, और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था, और आपकी जो नॉलेज है वो होपफुली जो सुनना चाहे, देखना चाहे, उनको मिले। और पेरेंट्स भी हमारे ऑडियंस हैं, और हम उनको भी टारगेट करते हैं कि मेरे को मानना है पेरेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे तो देखते ही हैं जिनको इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को भी जानना होता है, उनको टाइम है। अपने जो आज के पेरेंट्स थोड़ा सा अपडेटेड हैं, हाँ। वो भी जानना चाहते हैं फील्ड्स के बारे में, अपने जो बच्चों को वो डालेंगे। तो एक लास्ट बात करना था, क्या इस फील्ड में सिर्फ लड़के ही आते हैं या लड़कियां भी हैं? ऑब्वियसली बहुत लड़की आते हैं। ओके। लड़की को भी देखा, बहुत अच्छा पिक्चर लेते हैं। जैसे चेन्नई को, मैं नाम आई फॉरगेट द नेम, तो चेन्नई का एक फोटोग्राफर हुआ करती थी कोविड के टाइम, सॉरी, तब वो लड़की थी, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। तो ऐसा नहीं कि भाई लड़के कर सकते हैं, सिर्फ लड़की नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और कैमरा का वजन है, बहुत कुछ इक्विपमेंट है जो लेके दौड़ना भागना पड़ता है। लड़की लोग जिम भी करता है ना, सिर्फ लड़के लोग थोड़ी जिम करते हैं, वो भी जिम में जाता है भाई, डंबल उठाता है, वेट उठाता है। तो सेम सभी सब कुछ सब। अगर प्यार होगा उस चीज से तो वेट नहीं लगेगा आपको। वो मैं कैरी कर रहा हूँ इतना, ऐसा नहीं फील होगा, क्योंकि वो कैरी कर रहे हो फ्यूचर के लिए। अगर ये सोच आ गया आपके मन में तो वो मेहनत नहीं लगेगा। मेहनत होता है हम लोगों का, बहुत मेहनत होता है, लेकिन उसके बाद मैं जब फीड देखता हूँ क्लब का, फिर जब मेरा फोटो पोस्ट होता है जब, तब मैं वो देखता हूँ, तब मेरे को वो ऐसा होता है, जो चाहता था वही हुआ, अच्छा लगा मेरे को, ये रीच आउट हो रहा है, हाँ ठीक है। तब वो जो ऐसा से मेहनत रंग लाई। हाँ, रंग लाई, वो तो है। और स्पोर्ट्स के अलावा मैं बर्ड फोटोग्राफी भी करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है चला जाता हूँ, पढ़ा रहता हूँ पूरा दिन, ठीक है।
तो पूरा बर्ड्स के लिए पूरा दिन ही चला जाता है, ऐसा भी होता है एक Great. मोमेंट के लिए। ऐसा भी होता है जो पूर्वस्थली ज़्यादा जाता हो, ऐसा बहुत सारा जगह है। तो पूर्वस्थली में ऐसा सीन है कि पूरा नाव में ही पूरा दिन बिता दो, ऐसा भी है। कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ फीलिंग आएगा। तो मैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मैं खुद को बताता नहीं हूँ, मेरे बट अच्छा लगता है, टाइम पास करता हूँ मैं, कुछ सीखने को मिलता है, बर्ड्स का हैबिटेट सीखने को मिलता है। इतने तरीके से बर्ड है हमारे वेस्ट बंगाल में भी, इतना है ना, तो आप जानोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि जानने को आता है वो, जानने को मौका मिलता है कि इतना सारा बर्ड्स है इधर, मतलब इधर है, आसपास घूम रहा है, पता ही नहीं है हमको। तो ऐसा, हाँ ये है ऐसे। ये है, ऐसा है। हमें तो पता भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा आपको पेड़ में बैठा साइड में, तो आपको पता नहीं इसका नाम क्या है या इसका हैबिटेट क्या है, लेकिन आप जब उसको फॉलो कर रहे हो, उसको वॉच कर रहे हो, तब आपको मालूम चलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्यूट सा चीज़ है, तो बहुत कम करता है दिन में। अगर कोई नेस्टिंग होता है, आप देखते रहते हो बैठ के, दिन में कितने बार खाना खिलाता है बच्चों को, ये काउंट कर रहे हो, फिर कैसे कर रहे हो, ये भी थोड़ा बहुत सीखने को आता है ये चीज़। फिर तो पिक्चर लेना, वीडियोस लेना तो रहता ही है। मतलब हॉबीज भी है, वो भी आपका सेम डोमेन में ही है। हाँ, डोमेन में ही है, रख दिया। मैं जब भी टाइम मिलता है मैं चला जाता हूँ, चाहे कहीं भी हो मैं चला जाता हूँ। तो बढ़िया, थैंक यू।